जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। मनुष्य की संपत्ति न दौलत है न जायदाद, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार, अच्छा स्वास्थ्य, शुभचिंतक मित्र और स्वयं का संतुष्ट मन। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो, लेकिन खुश रहो हर स्थिति में। मैं आज के जमाने में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, तो साथ क्या देंगे। ज्यादा उम्मीद मत करना किसी से। जिसने ज्यादा लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव देता है। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। सहारा इंसान को खोखला कर देते हैं, उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत को बल पर जीना शुरू करो। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरों को बोझ लगने लगता है। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, छोटी सी जिंदगी है, हंसकर जियो। लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। जो लोग मूर्ख होते हैं वे बुद्धिमान व्यक्तियों से कुछ नहीं सीखते, लेकिन जो लोग वास्तव में बुद्धिमान माने जाते हैं वे अपने आसपास के मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। ये 5 आदतें आपको अमीर बना देंगी। अपना ज्ञान बढ़ाने की आदत डालो। अपने काम में ईमानदारी से मेहनत करो। लोगों के सामने खुलकर बोलने की आदत डालो। बड़े लोगों के साथ उठने बैठने की आदत डालो। समस्या का समाधान तुरंत करने की आदत डालो। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। अकेले खड़े रहने का साहस रखिए। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात को सोने ना दे। जब भी रुकने का मन करे तो याद करना कि शुरू क्यों किया था। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ना मिले। कौन कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, सिर्फ वही तो है नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। जिंदगी तुम्हें वो नहीं देती जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वो देगी जिसके काबिल तुम हो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, इस पृथ्वी पर दान जैसा कोई उत्तम कार्य नहीं, लोभ जैसा कोई शत्रु नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई धन नहीं। कभी उन चीज़ों के बारे में ना सोचो जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीज़ों को देखें जो बिना प्रार्थना के ईश्वर ने हमें प्रदान की हैं। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम तैयार रहना, आजमाने वाले भी होंगे। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। जो दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। तुम भी कमाल करते हो, उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायतें भगवान से करते हो। वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वो तो सीधा फैसला सुनाता है। अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो।
राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जाती, लेकिन जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। संयम ही वह सबसे बड़ी ताकत है जो आपको किसी भी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। जैसे ही आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जीना कैसे है। अपने आप से पूछा गया एक सही सवाल आपका पूरा जीवन बदल सकता है। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसको किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फ़र्क होता है। जिसने सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं। इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। वक्त से ज़्यादा ज़िंदगी में अपना और पराया कोई भी नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और जब वक्त खराब हो तो अपने भी पराए हो जाते हैं। गीता में लिखा है, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह समझाने से भी नहीं समझ रहा, फिर वक्त उसे सब समझा देगा। कभी कभी आप गलत नहीं होते, पर आपके आसपास वह शब्द नहीं होते जो आपको सही साबित कर सकें। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं? हर रोज़ हम ये सोचते हैं, पर आज कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं? ये हर रोज़ कोई नहीं सोचता। परमात्मा की कृपा का मतलब ये नहीं कि जीवन में दुख ना आए, लेकिन दुख में भी आप दुखी ना हो और वह समय कब बीत जाए आपको पता भी ना चले। यही परमात्मा की कृपा है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। फंसाने वाला सोचता है कि मैंने आराम से उसे मूर्ख बना दिया, पर वह यह कभी नहीं समझ पाता कि वो एक अच्छे रिश्ते और अच्छे इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। जिस प्रकार शतरंज में वजीर मर जाने से खेल खत्म हो जाता है, उसी प्रकार जिंदगी में ज़मीर मर जाने से उसका भी खेल खत्म हो जाता है। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। किसी की अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा अक्सर वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।